क्या आपने कभी सोचा है एक एरोप्लेन का वजन 80,000 किलोग्राम तक होने के बावजूद भी वह जब लैंड करता है तो उसके टायर क्यों नहीं फटते, जबकि उसकी स्पीड भी 250 से 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक होती है। अगर इस स्पीड पर हम किसी कार को लैंड करें तो उसके टायरों के परखच्चे उड़ना तो तय है, लेकिन एरोप्लेन के साथ ऐसा नहीं होता। इसका कारण ये है कि नॉर्मल गाड़ी की तुलना में एरोप्लेन के टायरों में हाई क्वालिटी का मटेरियल यूज किया जाता है। इन टायरों को रबड़, ट्रेड, स्टील और भी अन्य मटेरियल का मिश्रण करके बनाया जाता है, जिससे इनको मजबूती मिलती है। लेकिन यह मटेरियल ही नहीं बल्कि इनकी मजबूती का एक और मुख्य कारण है, इन टायरों में नॉर्मल हवा ना भरकर नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, जिसका प्रेशर उसी साइज के ट्रक के टायर के मुकाबले 5 गुना ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से टेम्परेचर और प्रेशर चेंज का इस पर ज़्यादा असर नहीं पड़ता। और हर टायर को प्लेन में लगने से पहले स्पीड, प्रेशर और 10 हाथियों के जितना वजन सहने की अक्षमता जैसे कड़े क्वालिटी टेस्टों से गुजरना पड़ता है। आपने कभी ना कभी ट्रेन की बोगी के पीछे एक्स का निशान तो बना हुआ देखा ही होगा, लेकिन क्या आपको मालूम है इस एक्स के निशान का मतलब क्या है, ये यहाँ पर बनाया क्यों जाता है? चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। दरअसल यह इंडियन रेलवे का एक सिक्योरिटी कोड है जो सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर बनाया जाता है। अगर किसी ट्रेन के पिछले डब्बे पर यह निशान नहीं पाया जाता है तो रेलकर्मी समझ जाते हैं कि या तो ट्रेन में कोई प्रॉब्लम है या फिर ट्रेन का कोई डब्बा पीछे छूट चुका है, और ये रेलवे स्टाफ के लिए एक तरह से अलर्ट का काम करता है। एक्स के साथ साथ इस ट्रेन के डब्बे पर एक और बोर्ड भी लगा हुआ होता है जिस पर LV लिखा हुआ होता है। इसका मतलब यह है कि यह लास्ट व्हीकल है, यानी ट्रेन का आखिरी डब्बा। अगर दोनों में से इनमें से कोई भी निशान ट्रेन के पिछले डब्बे पर नहीं पाया जाता है तो इससे यह साफ साफ जाहिर हो जाता है कि या तो ट्रेन में कोई प्रॉब्लम है या फिर ट्रेन का कोई डब्बा पीछे छूट चुका है। अगर ऐसा पाया जाता है तो रेलकर्मी इस गलती को सुधारते हैं और पता लगाते हैं कि ऐसा क्यों हुआ है। ये छोटी सी जानकारी अगर पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलना। वह बचपन से ही बहुत ज़्यादा हकलाता था, इसलिए वह स्कूल जाने से भी डरता था क्योंकि उसके दोस्त उसे चिढ़ाते थे, उसका मजाक उड़ाते थे। एक दिन उसने अपने दोस्त से कहा कि वह बड़ा होकर एक्टर बनना चाहता है। यह सुनकर उसका दोस्त हंसा और कहने लगा कि तू एक लाइन तो अच्छे तरीके से बोल नहीं सकता, तू एक्टर कैसे बन पाएगा। ये बात उसके दिल पर लग गई। उसने दिन प्रतिदिन अपनी आवाज़ को सुधारना शुरू कर दिया और धीरे धीरे उसकी आवाज़ में सुधार भी आने लगा। उसके एक्टर बनने की यह बात उसके पिता को भी पता थी, लेकिन वह इस बात को इग्नोर करते थे। एक दिन उसके पिता कहो ना प्यार है कि स्क्रिप्ट लेकर शाहरुख खान के पास गए, लेकिन शाहरुख खान ने इस फिल्म को करने से इनकार कर दिया। तब उन्होंने जल्दबाजी में अपने बेटे को लॉन्च करने की सोची, और जब सन 2000 में कहो ना प्यार है फिल्म रिलीज हुई तो यह लड़का रातों रात स्टार बन गया। यस गाइज, आई एम टॉकिंग अबाउट एशिया का नंबर 1 सुपर स्टार, हंक एंड डांसर ऋतिक रोशन। दोस्तों, समस्या हर किसी की जिंदगी में होती है, लेकिन समस्याओं का सामना करने वाला ही सुपर स्टार बनता है। ऑस्ट्रेलिया में एक शख्स टेट्रा अमेलिया सिंड्रोम नामक बीमारी के साथ पैदा हुआ। यह बीमारी इतनी खतरनाक है कि इस बीमारी में जन्म से ही हाथ पैर नहीं होते। इसी कारण इस लड़के को भी बिना हाथों पैरों के ही जिंदगी गुजारनी थी। वह जैसे जैसे बड़ा होता गया उसका जीवन बहुत ही संघर्ष से भर गया था। स्कूल कॉलेज में उसे बच्चे बहुत ज़्यादा चिढ़ाते थे, लेकिन फिर भी उसने जीने की इच्छा नहीं छोड़ी और वह बिल्कुल भी नहीं घबराया। एक दिन उसने अपने स्कूल के 6 बच्चों के सामने अपनी स्पीच रखी। वह स्पीच सुनकर बच्चे उसकी बातों से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए और उन बच्चों ने उससे कहा कि क्यों ना तुम मोटिवेशन स्पीकर बन जाओ, तुम्हारी स्पीच बहुत अच्छी है। कुछ दिन बाद उसने ठान ही लिया कि मुझे मोटिवेशन स्पीकर ही बनना है। उसने खूब मेहनत की। एक दिन वह था जब उसने सिर्फ 6 बच्चों के सामने अपनी मोटिवेशन स्पीच रखी थी, लेकिन आज दुनिया भर में करोड़ों लोगों को मोटिवेट कर चुका है। यस गाइज, हम बात कर रहे हैं मोटिवेशन स्पीकर निक व्यूजिसिक की। जी हाँ दोस्तों, अगर इंसान हिम्मत करे तो क्या नहीं कर सकता।